Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। कल ही बता दिया था कि शिक्षण विधियों के 60 जो शिक्षण विधियां हैं उसका वीडियो आ रहा है। साथ में निदान, उपचार, निष्पत्ति, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, अभिरुचि, अभिवृत्ति और कौशल के बारे में भी बताया जाएगा। साथियों, वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है कुछ निजी कारणों की वजह से, तो फिर भी कोई बात नहीं। तीसरा वीडियो आज का है ये। शिक्षण विधियों का टेस्ट नंबर 30 और हिंदी का टेस्ट नंबर 24 अपलोड कर दिया है। नहीं देखा है तो पहले उनको देखिए, फिर इस वीडियो को देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो साथियों देखिए, शिक्षण विधियों 60 शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ेंगे। 60 शिक्षण विधियों के नाम भी आप जानोगे और उनके जनक भी साथ में आप इस वीडियो में जानने वाले हो। साथ में मैंने पहले ही बता दिया था कि जैसे उपलब्धि, निदान, उपचार और साथ में जो ज्ञान, उपयोग, ज्ञानोपयोग, अभिवृत्ति, अभिरुचि, कौशल, इन चीज़ों के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो छोटा सा वीडियो बनेगा, इतनी चीज़ें लगभग 15 मिनट में आपकी पूरी कवर होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहली शिक्षण विधि देखेंगे साथियों। पहली शिक्षण विधि आती है आपके पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, जिसके जनक है डेजी जॉन मोरविल। बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है साथियों। पहली विधि पर्यवेक्षित अध्ययन विधि किसके द्वारा दी गई थी? डेजी जॉन मोरविल के द्वारा दी गई थी। इनको लिख लीजिए अगर नहीं लिख रखा है तो। दूसरी विधि है द्विभाषा विधि। द्विभाषा विधि दी गई थी सीजे डॉटसन के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी साथियों? सीजे डॉटसन के द्वारा ही द्विभाषी विधि का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है डाल्टन या ठेका विधि। डाल्टन या ठेका विधि कुमारी हेलन पार्कर्स के द्वारा दी गई। इसमें विद्यार्थियों को ठेका दिया जाता है, इसलिए इसको ठेका विधि कहते हैं। अमेरिका के डाल्टन शहर में इसका निर्माण हुआ था, इसलिए डाल्टन विधि भी इसको कहते हैं। देने वाली कौन थी? कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट। साथियों, चौथी विधि है बिनेट का विधि। बिनेट का विधि दी गई थी साथियों कार्लटन वाशबर्न के द्वारा। अमेरिका के बिनेट शहर में इसका निर्माण हुआ था, इसलिए इसको बिनेट का विधि के नाम से जाना जाता है। साथियों देखिए, इसमें भी जो असाइनमेंट है वो दिया जाता है बिनेट का विधि में। नेक्स्ट देखेंगे मॉन्टेसरी विधि, पांचवी, जो कि मैडम मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा दी गई थी। मित्रों देखिएगा, जो मॉन्टेसरी विधि है मैडम मारिया मॉन्टेसरी के द्वारा ये दी गई है और इन्होंने ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग पर बल दिया था। किनके प्रयोग पर बल दिया था? ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग पर बल दिया था। नेक्स्ट है बाल उद्यान विधि, जिसको किंडरगार्टन विधि भी कहते हैं। जनक है फ्रोबेल, अगस्टस फ्रेडरिक फ्रोबेल इनका पूरा नाम है। साथियों इसमें इन्होंने विद्यालय, माली, पौधे, बाग ऐसे कुछ तुलना की है, तो वो लाइन आपको इस विधि से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है भाषा प्रयोगशाला विधि, जो कि दी गई थी डेनियल डेविस के द्वारा। किसके द्वारा? डेनियल डेविस, अलग अलग नहीं है, एक ही है ये। डेनियल डेविस के द्वारा भाषा प्रयोगशाला विधि दी गई थी साथियों। अगली है ड्रेकाली विधि। ड्रेकाली विधि इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि देने वाली कौन थी? ड्रेकाली। मित्रों, जो मानसिक रूप से विमंदित छात्र होते हैं उन बालकों के लिए इस विधि का निर्माण ड्रेकाली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है प्रयोजना विधि। प्रयोजना विधि किलपेट्रिक के द्वारा दी गई थी। प्रयोजनावादी जो विचारधारा है मूल रूप से वो जॉन ड्यूवी की विचारधारा है साथियों। किसकी है? जॉन ड्यूवी की। लेकिन विधि किसके द्वारा दी गई है? किलपेट्रिक के द्वारा दी गई है। जॉन ड्यूवी ने करके सीखना बताया था और करके सीखने पर आधारित ही ये विधि है। इसमें कुल 6 चरण होते हैं साथियों। प्रथम और अंतिम सभी को याद होना चाहिए। परिस्थिति उत्पन्न करना और लेखा जोखा करना। लेखा जोखा करना या आलेखन करना अंतिम और परिस्थिति उत्पन्न करना प्रथम। नेक्स्ट है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि के जनक है साथियों सुकरात व सेंट थॉमस। मित्रों, इस विधि के आधुनिक प्रेरणता जॉन ड्यूवी व किलपेट्रिक है। देखिएगा, अगर डायरेक्टली पूछे कि समस्या समाधान विधि के जनक कौन है तो सुकरात ऑप्शन में है और थॉमस ऑप्शन में है, तो बिल्कुल वो रहेंगे। लेकिन अगर वो नहीं रहे तो आधुनिक प्रेरणता इसके जॉन ड्यूवी और किलपेट्रिक को माना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अभिकर्मित अनुदेशन विधि पर। अभिकर्मित अनुदेशन विधि साथियों स्किनर के द्वारा दी गई थी, जिसमें छात्र स्वयं गति से छोटे छोटे पदों के माध्यम से सीखते हैं। अभिकर्मित अनुदेशन विधि के भी 3-4 प्रकार है, जैसे रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि, शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि। तो साथियों इन सभी में बालक स्वयं गति से सीखता है। चलिए नेक्स्ट दल शिक्षण विधि। दल शिक्षण विधि दी गई थी साथियों डेविड वार्डिंग के द्वारा। डेविड वार्डिंग अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने देखिए दल शिक्षण का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक या एक से अधिक अध्यापक एक से अधिक अध्यापक मिलकर के
मतलब 2 या 2 से अधिक अध्यापक मिलकर के किसी छात्रों के समूह को पढ़ाते हैं, किसी समस्या का निवारण करते हैं, तो उसको दल शिक्षण कहा जाता है। साथियों, दल शिक्षण में 3 शिक्षण विधियों का प्रयोग होता है। एक तो व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रयोगशाला विधि। 3 विधियों का प्रयोग इस विधि के अंतर्गत किया जाता है। साथियों मित्रों, आगे बढ़ेंगे। दल शिक्षण में ही बात करें तो इसके सत्रों की संख्या 3 होती है। आम सभा सत्र, लघु सभा सत्र और प्रयोगशाला सत्र। ये 3 सत्र दल शिक्षण में होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे व्याकरण अनुवाद विधि, जो दी गई थी भंडारकर के द्वारा। भंडारकर का पूरा नाम है गोपाल कृष्ण भंडारकर। क्या है? गोपाल कृष्ण भंडारकर। व्याकरण अनुवाद विधि बहुत सी बार संस्कृत में कई बार पूछा जाता है, इस विधि को साथियों याद होना चाहिए। नेक्स्ट है खंडान्वय विधि, जो कि सुकरात के द्वारा ही दी गई थी। खंडान्वय विधि का साथियों प्रयोग पद्य शिक्षण में किया जाता है। खंडों का अन्वय मतलब वाक्यों का अन्वय इसमें किया जाता है। चलिए नेक्स्ट दंडान्वय विधि, ये भी सुकरात के द्वारा ही दी गई थी साथियों। नेक्स्ट है समस्या समाधान, ये मैंने पहले भी लिख दिया था इसलिए इसको यहाँ पर काट दिया था। 16वीं विधि है प्रादेशिक विधि, जो कि हर्बर्टसन के द्वारा दी गई थी साथियों। हर्बर्टसन के द्वारा 2 विधियां दी गई थी, एक तो प्रादेशिक विधि और एक वाद विवाद विधि, दोनों ही हर्बर्टसन ने दी थी। नेक्स्ट है भाषा संसर्ग विधि, जिसको अव्याकृत विधि भी कहते हैं। ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दी गई थी। और अगली है सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि, ये हर्बर्टसन के द्वारा दी गई थी। ये विधि पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है साथियों, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि। चलिए नेक्स्ट समवाय या सहयोग विधि, जिसमें अनेक विधियों का मिश्रण होता है। ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दी गई थी मित्रों। चलिए नेक्स्ट पाठ योजना विधि। पाठ योजना विधि J.F. हर्बर्ट, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट के द्वारा दी गई थी। और साथ में हर्बर्टीय विधि, जिसको हर्बर्ट की पंचपदी भी कहते हैं, ये भी J.F. हर्बर्ट, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट के द्वारा ही दी गई थी। इसमें इन्होंने 5 पद बताए थे साथियों, जिसे प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, इस प्रकार कुल टोटल 5 इसमें पद बताए गए थे। चलिए नेक्स्ट 23वीं विधि है सूक्ष्म शिक्षण विधि। सूक्ष्म शिक्षण दी गई थी कीथ एचिसन और D.W. अलेन के द्वारा। सूक्ष्म शिक्षण, जिसको माइक्रो टीचिंग, जो महाविद्यालय होते हैं शिक्षक प्रशिक्षण वाले, वहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण बच्चों को कराया जाता है, छात्रों को कराया जाता है और वहाँ पर शिक्षण से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षण कौशलों को इसमें सिखाया जाता है साथियों। कीथ एचिसन और D.W. अलेन के द्वारा ये विधि दी गई। चलिए नेक्स्ट साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि जॉन डार्ले के द्वारा दी गई थी। जॉन डार्ले की एक बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है कि एक उद्देश्यपूर्ण किया गया वार्तालाप ही साक्षात्कार कहलाता है मित्रों। नेक्स्ट विधि देखेंगे 25वीं अनुकरण विधि। अनुकरण विधि दी गई थी पेस्टोलॉजी के द्वारा और भ्रमण विधि भी दी गई थी पेस्टोलॉजी के द्वारा। साथियों, भ्रमण विधि में छात्र प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान का अवलोकन करते हुए सीखता है। अवलोकन किसमें किया जाता है? भ्रमण विधि में किया जाता है, ताकि छात्र को प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो। चलिए नेक्स्ट हुरिस्टिक या अनुसंधान या खोज विधि, ये दी गई थी आर्मस्ट्रॉन्ग। छात्र सक्रिय रहकर अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है इस विधि के आधार पर। चलिए नेक्स्ट विकासात्मक विधि। विकासात्मक विधि जीन पियाजे के द्वारा दी गई थी और प्रयोग प्रदर्शन विधि डेजी जॉन मोरविल के द्वारा दी गई थी। मित्रों, जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है, जब एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है इससे कि विज्ञान शिक्षण में, जैसे मान लो बच्चों को पर्यावरण पढ़ा रहे हो और प्राथमिक स्तर का विद्यालय है और वहां पर आप अकेले शिक्षक हो, तो कौन सी विधि का प्रयोग करोगे? तो वहां पर आप प्रयोग प्रदर्शन विधि का ही प्रयोग करोगे। तो साथियों, प्रयोग प्रदर्शन में प्रयोग का प्रदर्शन किया जाता है, छात्र उसको देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्रियात्मक अनुसंधान विधि, ये दी गई थी स्टीफन एम कोरे के द्वारा। क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब होता है कि विद्यालय की जो समस्याएं होती हो उनको दूर करने के लिए विद्यालय के कर्मचारियों द्वारा जो अनुसंधान किया जाता है वो ही कहलाता है क्रियात्मक अनुसंधान। चलिए नेक्स्ट पाठ्य पुस्तक विधि। साथियों, पाठ्य पुस्तक विधि कमेनियस के द्वारा दी गई थी, लेकिन कमेंट करके बताइए कि संस्कृत शिक्षण में पाठ्य पुस्तक विधि के जनक कौन है। चलिए नेक्स्ट सहायक सामग्री विधि, जो कि दी गई थी फ्रोबेल के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी साथियों? सहायक सामग्री विधि फ्रोबेल के द्वारा। इन्होंने ही सबसे पहले सहायक सामग्री के बारे में बताया था। चलिए अगला देखेंगे सूत्र विधि और भाषण विधि, ये पाणिनि के द्वारा दी गई थी। सूत्र विधि भी और भाषण विधि भी। खेल विधि, जो कि शिक्षा के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, ये हेनरी कोल्डवेल कुक के द्वारा दी गई थी। सभी विधियों में श्रेष्ठ विधि है प्राथमिक स्तर पर खेल विधि।
सभी विधियों में श्रेष्ठ विधि कौन सी है प्राथमिक स्तर पर? खेल विधि, क्योंकि बच्चों की खेल में रुचि होती है और खेल के माध्यम से बालकों का सर्वांगीण विकास भी हो जाता है साथियों। तो ये है खेल विधि। चलिए आगे बढ़ेंगे। 36 से 37, 38, 39, 40 खेल खिलौना विधि, रसास्वादन विधि, कहानी विधि, गीत विधि, साहचर्य विधि। ये मैडम मारिया मोंटेसरी के द्वारा दी गई थी सभी विधियां। खेल खिलौना कह दो, रसास्वादन, कहानी, गीत और साहचर्य, सभी विधियां साथियों मोंटेसरी के द्वारा दी गई थी। एक और आती है अलग से मोंटेसरी विधि, वो इसके पहले मैंने बता दी है इसी वीडियो में। नेक्स्ट देखेंगे इकाई योजना विधि। तो मित्रों इकाई योजना विधि H.C. हेनरी क्लेव मॉरिसन के द्वारा दी गई थी, जिसमें इन्होंने न्यूनतम 1 दैनिक पाठ्य योजना और अधिकतम 6 दैनिक पाठ्य योजना को सम्मिलित करने के बारे में बताया था कि एक इकाई में आप कम से कम 1 पाठ्य योजना, 1 दैनिक पाठ्य योजना और अधिकतम 6 दैनिक पाठ्य योजनाओं को शामिल कर सकते हैं। साथियों इकाई योजना ही ज्ञान का संपूर्ण आधार होती है। नेक्स्ट है इकाई विधि, ये भी मॉरिसन के द्वारा ही दी गई थी। और जेकाटार्ट विधि, ये जेकाटार्ट के द्वारा दी गई थी। इसको स्वयं संशोधन विधि के नाम से भी जाना जाता है साथियों। लेखन शिक्षण की ये विधि है। चलिए नेक्स्ट, मस्तिष्क उद्वेलन विधि, ये अलेक्स एम ऑसबर्न के द्वारा दी गई थी। मस्तिष्क उद्वेलन विधि किसके द्वारा दी गई थी? अलेक्स एम ऑसबर्न के द्वारा। आगमन विधि अरस्तु के द्वारा दी गई थी, जिसमें उदाहरण से नियमों की ओर बढ़ते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं साथियों, मनोवैज्ञानिक विधि है। नेक्स्ट है निगमन विधि, ये भी अरस्तु व प्लेटो के द्वारा दी गई थी। इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ा जाता है और नियम से उदाहरण की तरफ बढ़ा जाता है साथियों। विश्लेषणात्मक विधि भी अरस्तु के द्वारा दी गई थी। इसमें पूर्ण से अंश की ओर बढ़ा जाता है, जबकि संश्लेषण विधि भी अरस्तु के द्वारा ही दी गई थी। इसमें अंश से पूर्ण की ओर बढ़ा जाता है मित्रों। चलिए नेक्स्ट, आगमन निगमन विधि, ये व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। ये विधि भी अरस्तु के द्वारा ही दी गई थी। चलिए नेक्स्ट, प्रत्यक्ष विधि के बारे में बात करें तो प्रत्यक्ष विधि पामेर एवं फ्रिज के द्वारा, पामेर लिखा था ये ना, पामेर एवं फ्रिज के द्वारा दी गई थी। और संस्कृत में इसके जनक है वीपी बोकिल ने इस विधि का सर्वाधिक विकास संस्कृत के अंतर्गत किया, इसलिए संस्कृत में प्रत्यक्ष विधि के जनक वीपी बोकिल को माना जाता है साथियों। नेक्स्ट है करके सीखने के बारे में सबसे पहले बताया गया था जॉन ड्यूई ने। तो साथियों ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। जबकि सुनना बोलना लिखना पढ़ना मोंटेसरी के द्वारा बताया गया था। देखिए सुनना बोलना लिखना पढ़ना, मोंटेसरी ने लिखना पहले बताया, जबकि फ्रोबेल ने क्या बताया? सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। तो लिखना फ्रोबेल ने सबसे अंत में और मोंटेसरी ने पढ़ना सबसे अंत में बताया था साथियों। इनको भाषाई कौशलों के नाम से कहा जाता है और ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट, स्वनिर्देशित अभिकर्मित अनुदेशन विधि, ये फ्रेड एवं केलर के द्वारा दी गई थी, जबकि बुनियादी शिक्षा विधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी साथियों। बुनियादी शिक्षा जिसको बेसिक शिक्षा भी कहते हैं मित्रों, यहीं पर अबेकस का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था सहायक सामग्री के रूप में भारत के अंदर। साथियों बालकों को मूलभूत सुविधाएं और जीवन उपयोगी जो खुद का वो काम चला सके, इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी कि बेरोजगार वो नहीं रहे। नेक्स्ट है भूमिका निर्वाह विधि। तो साथियों ये भूमिका निर्वाह विधि जेकब एल मोरेनो के द्वारा दी गई थी। द्विभाषी विधि 2 बार लिखा गया है। व्यास विधि दी गई थी श्रीधर व्यास के द्वारा, जिसको भाष्य विधि भी कहा जाता है साथियों। जबकि प्राथमिक शिक्षा विधि किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है देखो और रचो विधि, रचना शिक्षण की विधि है, सीताराम चतुर्वेदी के द्वारा दी गई है साथियों। चक्रीय विधि मॉरिसन के द्वारा और मूल्यांकन विधि BS ब्लूम के द्वारा दी गई थी साथियों। तो ये 60 शिक्षण विधियां थी। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला हूं कि देखिए निदान के बारे में बात करेंगे तो निदान को शॉर्ट एंड स्वीट रूप में हम समझेंगे कि किसी भी बालक की कमजोरी को ज्ञात करना है तो उसके लिए किया जाता है निदान, और कमजोरी ज्ञात करने के बाद में उसका किया जाता है उपचार उस कमजोरी को दूर करने के लिए। निदान जितना अच्छा होगा उपचार भी उतना ही अच्छा होगा साथियों। एक कक्ष में बालक ने कितना ज्ञान ग्रहण किया है उसको कहा जाता है उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण। देखिए दैनिक पाठ योजना में एक उद्देश्य होता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है किसी भी चीज को पहचानना, परिभाषित करना। जैसे छात्र किसी भी चीज को पहचानता है, परिभाषित करता है, मतलब उसको उस चीज का ज्ञान हो गया है। अवबोध का मतलब होता है किसी भी चीज में अंतर करना, तुलना करना, वर्गीकरण कर लेता है यदि छात्र, तो उसको अवबोध उद्देश्य की प्राप्ति हुई है। ज्ञानोपयोग का मतलब होता है सीखे हुए ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में, दैनिक जीवन में उपयोग यदि वो कर पाता है तो उसको कहते हैं ज्ञानोपयोग। जबकि कौशल का मतलब होता है जैसे चित्र बनाता है, मानचित्र बनाता है, तो ये चीजें कौशल के अंतर्गत आ जाती है साथियों।
सुर लय ताल यति गति के साथ किसी चीज का वाचन करता है, वो भी कौशल के अंतर्गत आ जाती है। अभिरुचि का मतलब होता है कि किताबों को पढ़ने में, पुस्तकालय में पढ़ने में बालक की रुचि है, वही अभिरुचि। और अभिवृत्ति जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसका है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, ये उसकी अभिवृत्ति के अंतर्गत आ जाता है। बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में, तो प्रस्तावना प्रश्नों को यहाँ पर साथियों जो प्रस्तावना प्रश्न हैं वो पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं और इसका अंतिम प्रश्न होता है समस्यात्मक। देखिएगा, पूर्व ज्ञान से जोड़ने जो नवीन ज्ञान है और जो पूर्व ज्ञान है इसका संबंध स्थापित प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से ही होता है। इसको उत्प्रेरणात्मक अनुक्रम के नाम से भी जाना जाता है प्रस्तावना प्रश्नों को। जबकि पाठ का विकास करने के लिए विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं और पाठ का प्रस्तुतिकरण ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है संपूर्ण पाठ योजना का, कि प्रस्तुतिकरण कैसा था। बोध प्रश्न बच्चों ने कितना सीखा है, कितना नहीं सीखा है, ये जानने के लिए पूछे जाते हैं। तो साथियों ये शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो था, छोटा सा ही बिल्कुल। आप जिसने इस वीडियो को पूरा देखा है निश्चित रूप से आपको एग्जाम में ये चीज़ें जरूर फायदा पहुंचाएगी। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।